नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा 7 नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत 1 सितंबर 2024 से 10 किलो गेहूं मिलेगा, 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, अब 1850 रुपये पेंशन मिलेगी और बेटियों को एक योजना के माध्यम से 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो दोस्तों, अवश्य ही आपके घर में यदि बेटी है तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, ताकि जो बेटियों के लिए सरकार योजना चला रखी है और 40,000 की आर्थिक सहायता दे रही है, उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। दोस्तों, फ्री गैस, फ्री बिजली के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि किसान है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी, उस दिन की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कब किसानों की 18वीं किस्त अकाउंट के अंदर डलने वाली है। दोस्तों, अनेक योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी हम किसी प्रकार से नहीं रखते हैं या हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इन योजनाओं का हम लाभ किसी प्रकार से नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिल सके। दोस्तों, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ महिलाओं को, किसानों को, वृद्धजनों को और युवाओं को मिलता है। अन्य जो मजदूर लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, दिहाड़ी लोग हैं, उनको मिलता है। दोस्तों, यानी कि एक ही योजना सबके लिए लाभदायक नहीं होती है, यानी कि एक योजना किसी एक कैटेगरी के लिए लाभदायक होती है। तो इस वीडियो के अंदर भी हम इन 4-5 योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, यदि आप फ्री राशन ले रहे हैं तो फ्री राशन को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो अपात्र लोग हैं वो राशन लेना बंद कर दें, वरना फिर उनके लिए अभियान चलाएगा जाएगा और उनका जो राशन है, अब से पहले जो उन्होंने राशन ले लिया है, उस राशन की वसूली की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 4 पहिया वाहन जिसके पास हैं वो राशन ना ले, जिसके पास 8 बीघा ज़मीन है वो भी राशन ना ले, यदि आप टैक्स देते हैं, आयकर दाता हैं, तो भी आप राशन ना लें। और यदि आपके पास 2000 वर्ग फीट का पक्का मकान है तो आपको राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इसके लिए सरकार ने साफ मना कर दिया है कि जो इन जिनके पास भी ये सब चीज़ें हैं वो राशन लेने के लिए पात्र नहीं है। फ्री राशन के लिए उसको अपात्र घोषित किया गया है। यदि वो स्वेच्छा से राशन लेना बंद कर देते हैं तो बेहतर रहेगा, वरना फिर वसूली की जाएगी। तो दोस्तों, गेहूं के लिए सरकार ने कहा है कि गेहूं यदि आपने फ्री लिया है तो उसको 26 रुपये किलो के हिसाब से अब से पहले की वसूली आपसे की जाएगी। और यदि आपने चावल लिया है तो सरकार 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल की वसूली आपसे करेगी। लेकिन सरकार ने फिर भी यहाँ पर कहा है कि यदि अगस्त के महीने के बाद में कोई भी किसी प्रकार से अपात्र लोग फ्री राशन नहीं लेते हैं तो उनको फिर भी इस सर्वे के अंदर बख्शा जाएगा, छोड़ा जाएगा। और यदि अगस्त के बाद में सितंबर के महीने में भी यदि फ्री राशन लेते हैं और अपात्र हैं, दोस्तों, यदि अगस्त के महीने के बाद में यानी कि सितंबर से अपात्र लोग यदि राशन लेंगे तो सरकार अभियान चलाएगी और उनसे वसूली करेगी। इसलिए जो भी अपात्र लोग हैं, जिनके पास भी ये सब चीज़ें हैं, 4 पहिया वाहन है, 8 बीघा ज़मीन है, टैक्स देता है, या 2000 वर्ग फीट का पक्का मकान है, तो वो लोग स्वेच्छा से राशन लेना छोड़ दें। यदि वो राशन लेना नहीं छोड़ेंगे तो सरकार अभियान चलाएगी और उनसे वसूली करेगी। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के एक और भी अच्छी खबर है जिसको भी आप जान सकते हैं कि सितंबर महीने के लिए डिपो में हुआ राशन का आवंटन जारी। दोस्तों, सितंबर महीने का जो राशन है वो सरकार की ओर से डिपो से भेज दिया गया है। एपीएल परिवार को कितना मिलेगा आटा या चावल, उसके बारे में भी सरकार की ओर से न्यूज़ निकल करके आ रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा कि सितंबर महीने के लिए सस्ते राशन का आवंटन किया गया है। अगले महीने भी एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले राशन की जो मात्रा है वो किसी तरह से कटौती नहीं की गई, यानी कि पूरा जो राशन है वो एपीएल परिवारों को सितंबर के महीने में मिलने वाला है। यदि दोस्तों आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का आपको इंतजार जरूर होगा। 17वीं किस्त आपके अकाउंट में डल चुकी है, 18वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में आप अवश्य इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का लाभ ले लिया है
तो 18वीं किस्त कब आएगी उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, जिन किसानों की भी 17वीं किस्त डल चुकी है उन किसानों की 18वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है, और जिनको 17वीं किस्त नहीं मिली है दोस्तों, उनको 18वीं किस्त भी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, इस कारण से उनकी 17वीं किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों, जिसको 17वीं किस्त नहीं मिली है या उससे पहले की किस्तें नहीं मिली हैं, उनको ई मित्र पर जाकर के अपने फॉर्म की जांच करवा लेनी है कि किस प्रकार से क्या मिस्टेक होने से हमारी ये जो किस्त है वो नहीं आ पा रही है। जैसे कि दोस्तों, इसके अंदर आपको केवाईसी करवाना जरूरी होता है, इसी के साथ सत्यापन करवाना जरूरी होता है, भू सत्यापन करवाना जरूरी होता है। आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार से आपकी 17वीं किस्त नहीं आई होगी। दोस्तों, 17वीं किस्त आपकी नहीं आई है तो आपकी 18वीं किस्त भी नहीं आएगी, इसलिए आप ई मित्र पर जाकर के आप अपने फॉर्म की जांच अवश्य कर लें, और जो भी मिस्टेक हो उसको आप अवश्य सुधरा लें। दोस्तों, यदि आपकी 17वीं किस्त आ चुकी है तो 18वीं किस्त भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो कब आएगी? दोस्तों, जो भी किसान पात्र हैं, जो मापदंड को पूरा करते हैं, उन्होंने अपनी केवाईसी पूरी कर रखी है और अपने बैंक खाते का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जो प्रणाली है उससे वो जुड़े हुए हैं, तो 18वीं किस्त के लिए वो पात्र हैं। उनकी 18वीं किस्त बहुत ही जल्द अकाउंट के अंदर आने वाली है। सरकार ने इस 18वीं किस्त के लिए पर्याप्त जो बजट है वो आवंटित कर दिया गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि देश भर के लगभग 9.3 करोड़ जो किसान हैं उनको इस योजना की 18वीं किस्त से अब लाभ होने वाला है, और 2,000 रुपये की जो राशि है वो 18वीं किस्त के रूप में उनके लिए, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 18वीं किस्त है ये ऐसे समय आती है जब उन्हें आगामी कृषि सीजन की तैयारी के लिए आवश्यकता को पूरी करती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है ये आपके अकाउंट में बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि जून 2024 में 17वीं किस्त आपको मिल चुकी है, और अगली किस्त है ये नवंबर 2024 में आने की उम्मीद है, अर्थात नवंबर 2024 में जो 18वीं किस्त है इसके 2,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे। योजना की संरचना के अनुसार हर 4 महीने के अंदर किस्त जारी होती है। पूरे साल में लगातार ये निरंतर सहायता सुनिश्चित होती है, इसलिए किसान नवंबर 2024 के अंत तक 18वीं किस्त का इंतजार करेंगे, अर्थात उम्मीद करेंगे, और नवंबर 2024 तक आपकी जो 18वीं किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर डल जाएगी। दोस्तों, महिलाओं के लिए एक अच्छी योजना है सशक्त हो रही बेटियां। तो लड़कियां आपके परिवार में यदि लड़की हैं तो दोस्तों, कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही है 15 से 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, और इसके माध्यम से अब तक 19,600 छात्राएं हैं उनको लाभ इस योजना का मिल चुका है। दोस्तों, आपके परिवार में यदि बेटी है और यदि वो कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है, एजी से पढ़ाई कर रही है, तो सरकार 15 से 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आप भी अपने परिवार की जो बेटी जो कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है उसको 15 से 40 हजार रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो दिलवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके भी परिवार के अंदर कृषि संकाय में पढ़ने वाली बेटी है तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ताकि आपको कृषि संकाय पढ़ने वाली बेटी को किस प्रकार से 15 से 40 हजार की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है उसके बारे में आपको विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, फ्री राशन लेने वालों के लिए एक और अच्छी महत्वपूर्ण खबर है, जयपुर से है, कि खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब गेहूं राशन मोबाइल पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ओटीपी के खेल को खत्म कर दिया है, जिसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप फ्री राशन लेते हैं और ओटीपी के माध्यम से अब से पहले जो आप राशन लेते थे उसको सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ इसके अंदर हुआ है उसके बारे में हम जान सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब गेहूं राशन मोबाइल पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के जरिए लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो खाद्य एवं आपूर्ति जो विभाग है उसने ओटीपी को बंद कर दिया है। हाँ, अब ओटीपी पर कंट्रोलिंग करते हुए हर राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट दे दी गई है। दोस्तों, एक राशन डीलर केवल एक दिन के अंदर 3 ही ओटीपी सेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा ओटीपी सेंड नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, जो भी राशन फ्री ले रहे हैं, ओटीपी के माध्यम से राशन लेते थे, उनके लिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पर सरकार ने खड़ी कर दी है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो यहाँ पर ओटीपी को बंद किया है उसके अंदर सबसे प्रमुख रीज़न ये बताया गया है कि जो भी राशन डीलर हैं वो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। इस प्रकार से सरकार ने ओटीपी को यहाँ पर बंद किया है। सभी लोग यहाँ पर पोस्ट की मशीन पर जाकर के अपना फिंगरप्रिंट देंगे तभी उनको राशन मिल पाएगा। तो ओटीपी के लिए यहाँ पर सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है और अब तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 19.34 लाख बेटियों को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को 6 चरणों में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों, आपके घर में भी यदि बेटी है तो आप अवश्य कमेंट करें, ताकि एक वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना के माध्यम से आप 6 चरणों में 25,000 रुपये की राशि अपनी बेटी को दिला सकते हैं, ले सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं की जो पेंशन राशि है उसको सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर दिव्यांग, वृद्ध और जो विधवाएं हैं उनको समान राशि के रूप में अब वृद्धि कर दी गई है। यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आप ले रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन ले रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर इन सब की पेंशन सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। लेकिन कुछ पेंशनधारियों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी 3-4-5 महीने से पेंशन नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिसकी भी पेंशन नहीं आ रही है ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवाएं, ताकि आपकी जो रुकी हुई है पेंशन वो आ सके। यदि आप सत्यापन करवाते हैं, कोई मिस्टेक आपकी नहीं रहती है, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जितनी भी महीने की पेंशन रुकी हुई है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिला है उसको 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 1150 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से यदि 75 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिला है तो उसको पहले 1,500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस योजना को भी बढ़ा करके यहाँ पर 1,750 रुपये इसके अंदर पेंशन कर दी गई है। तो दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन नहीं आ रही है, आपके परिवार के किसी सदस्य की पेंशन नहीं आ रही है, तो आप उनका सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि उनको जो अच्छी खासी हर महीने पेंशन मिलती है वो पेंशन उनको मिल सके। इसी के साथ कर्मचारियों के लिए भी मोदी सरकार ने एक पेंशन योजना लॉन्च कर दी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जिसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। ये 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही उनको ये पेंशन मिलेगी। यदि वो 25 साल की पूरी नौकरी नहीं करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान भी इस पेंशन योजना में किया गया है, और कर्मचारियों की सर्विस 25 साल से कम है तो उनको केवल 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और यदि 25 साल से अधिक नौकरी है तो उन लोगों को यहाँ पर जो उनका पे स्केल है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए जो लोग हैं उनको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का योगदान इस योजना के अंदर 18.5% यानी 18.5% रहेगा, और इस योजना को जो कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने नई पेंशन लॉन्च की है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, अर्थात कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए भी सरकार ने 5 योजनाएं शुरू कर दी हैं, जिसके लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। यदि आप भी किसान हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप यहाँ पर इस वीडियो को बिना स्किप जरूर देख लें, क्योंकि कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंदर आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, फॉर्म मांगे जा रहे हैं, जिनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे में सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, यदि आप अपने खेतों की फसल को आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको तारबंदी करवा लेनी चाहिए। तारबंदी के लिए सरकार फॉर्म भरवा रही है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, यदि आप अपने खेतों में तारबंदी करवाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से तारबंदी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म आप ई मित्र पर जाकर के भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड चाहिए जो मोबाइल कार्ड से लिंक होना चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा जो पटवारी से लेंगे, बैंक की डायरी आपको तारबंदी के फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। यदि आप अपने खेतों के अंदर खेत तलाई बनवाना चाहते हैं, फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करवाना चाहते हैं, ताकि बरसात का पानी उस पॉन्ड में इकट्ठा हो सके और रबी की फसल में आप उस पानी का उपयोग कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने फॉर्म लेना शुरू कर दिया है। फॉर्म ई मित्र पर जाकर के भरेंगे, जिसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा जो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, जनाधार कार्ड चाहिएगा, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी से लेंगे, और बैंक की डायरी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, कुट्टी की मशीन के लिए भी सरकार की ओर से फॉर्म लिए जा रहे हैं। यदि आप कुट्टी की मशीन लेना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। फॉर्म ई मित्र पर भरा जाएगा। आधार कार्ड चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जनाधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज़मीन की नकल,
कोटेशन कच्चा बिल जो पंजीकृत विक्रेता से हम लेकर के आएंगे, और बैंक की डायरी, साथ में पावर चलित में बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए। यदि आप पानी को एक खेत से दूर ले जाना चाहते हैं, दूसरे खेत में ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों पाइपलाइन के लिए भी सरकार फॉर्म ले रही है, इसमें भी सब्सिडी दे रही है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक होगा, जनाधार कार्ड होना चाहिए जो बैंक अकाउंट से लिंक होगा, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी से लेंगे, कोटेशन कच्चा बिल जो पंजीकृत विक्रेता से लेंगे, और बैंक की डायरी आपके पास होनी चाहिए। यदि दोस्तों इसके अलावा अन्य और भी कृषि यंत्र आप लेना चाहते हैं तो सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। जैसे कि आप यदि ट्रैक्टर ही लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। फॉर्म ई मित्र से भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा, जनाधार कार्ड चाहिएगा, ज़मीन की नकल, कोटेशन कच्चा बिल यानी पंजीकृत विक्रेता से लेकर के आएंगे, और ट्रैक्टर की आरसी जो वैलिड है वो चाहिएगी, और बैंक की डायरी आपको चाहिएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप ट्रैक्टर लेने के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके माध्यम से भी सरकार आपको कृषि यंत्र के माध्यम से सब्सिडी दे रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा एक नोट भी जारी किया गया है कि किसान भाई ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर दे, लेकिन विशेष बात ध्यान में ये रखें कि जब तक कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलती हो, एएस ऑर्डर जारी ना होता हो, तब तक आपको कुट्टी की मशीन नहीं लेनी है। पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, किसी भी प्रकार का कोई भी जो कार्य, निर्माण कार्य है वो नहीं करना है। पाइपलाइन आपको नहीं खरीदनी है। जैसे आपको विभागीय आदेश मिलेगा, जैसे आपको विभागीय आदेश, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद किसान भाई अपने कार्य का निर्माण करें, उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी हो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। उसके बाद में उसका भौतिक सत्यापन होगा, फाइल तैयार होगी, और आपको इन जो 5 योजनाओं का लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। इसी के साथ दोस्तों तारबंदी के लिए किस प्रकार से क्या आप इस योजना में फॉर्म भरने लायक पात्र हैं, कौन पात्र हैं, कौन तारबंदी के लिए फॉर्म भर सकता है। यदि आप तारबंदी के लिए या जाल के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि 6 बीघा पक्की ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, या इससे अधिक ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। यदि एक किसान के पास नहीं है तो एक से अधिक किसान मिलकर भी तारबंदी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के उनको फॉर्म भरना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। दोस्तों अनेक योजनाएं हैं जो किसानों के लिए यहाँ पर चलाई गई हैं। यदि छोटे किसान हैं तो वो तहसीलदार से यहाँ पर प्रमाण पत्र लेंगे ताकि उनको भी आसानी से इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं, और किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।